अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शुएब रहमान सेठ। आप देख रहे हैं न्यूज़ सिटी कर्नाटका। दोस्तों, अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। दोस्तों, इसी फिक्र लेते हुए इस वक्त सदा इत्तेहाद जो हमेशा बिला लिहाज मज़हब काम करते आ रही है रियासत कर्नाटका भर में। दोस्तों, इलेक्शंस हो, कोविड हो, पैंडमिक हो या कोई भी मामला हो, मुसलमानों का कभी भी कोई भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, हमेशा दीवार बनकर खड़ती है सदा इत्तेहाद। इस वक्त लोकसभा के इलेक्शन है, बल्दिया के इलेक्शन है, तो इसी चलते बात करेंगे तमाम जिम्मेदारों से। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं और जानते हैं मजीद तफसीलात। जी बताइए बाबा जी, रियासत कर्नाटका में सदा इत्तेहाद को लेकर बहुत सारे प्रोग्राम्स मुनक़िद हुए हैं, जिन पर अब आने वाले प्लानिंग्स क्या रहेंगे सर? करीबन 15 प्रोग्राम्स काम को अंजाम दिए हैं। क्या कहना चाहेंगे, आवाम जानना चाहती है। अब फिलहाल जो है सदा इत्तेहाद से जो असम्बली इलेक्शन के टाइम के ऊपर जो उससे पहले 1.5-2 साल जो मेहनत करना था कर दिए। अभी जो सामने जो मामला है बीबीएमपी का है, पार्लियामेंट का है, अब इसके लिए भी जो है एरिया वाइज जो है हमें काम शुरू कर चुके हैं। तो लोकसभा के लिए काम शुरू हो चुका है, बीबीएमपी के लिए भी और लोकसभा के लिए भी। अच्छा, तो लोगों में जा कर के उनको एक बात सामने लेके आ रहे कि देखो भाई हमारा हालात जो है इसके ऊपर में नज़र करना चाहिए। तो इस हिसाब से कोशिश चल रही है, मेहनतें हो रही है। इंशाअल्लाह इसका अभी भी थोड़ा वक्त जो है इस पर मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है, वो कर रहे हैं। देखा जाता है कांग्रेस की हुकूमत है, क्या उम्मीद है सर कांग्रेस से? कांग्रेस से उम्मीद हकीकत में क्या है, हमारी कौम जो है उम्मीद किसी से भी रखना नहीं है। बस एक लोगों में एक तसल्ली थी कि अभी चलो कांग्रेस हुकूमत आई है तो इसके अंदर जो हमारी कौम जिसका साथ देना था साथ दे चुकी है। अब आगे भी जो है अगर कांग्रेस को मुसलमानों का भरपूर साथ चाहिए तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि मुसलमानों के हक़ में वो सही फैसला करें। और इसके लिए हम लोग देख रहे हैं कि आने वाले वक्त में ये क्या करने वाले हैं। अभी तो एक अफसोस क्या है, हमारे पास सिर्फ 2 ही मिनिस्टर हमारे पास हैं और उसमें इतनी पावरफुल नहीं है जो मिनिस्टर के लिए हम बोलें। अभी देखेंगे आगे क्या कर सकते हैं ये लोग। देखा गया सर, नासिर हुसैन साहब को चीफ विप बनाया गया राज्यसभा का, और सलीम अहमद को भी चीफ विप बनाया गया काउंसिल का। नहीं, चीफ विप तो डॉक्टर नासिर हुसैन को बहुत पहले बनाया गया है, आज नहीं बहुत पहले बना दिया गया। अब उसके साथ में जो है CWC का एक मेंबर बना है। तो ठीक है, एक मुसलमान को जो है कर्नाटक से कशम जिम्मेदारी दें ताकि उनके बीच में बैठ करके इस कौम के लिए इस कौम की बात रखने की उनको एक मौका दिया गया है। देखेंगे वो आगे क्या कर सकते हैं। सर, देखा गया सदा इत्तेहाद लगातार कोविड हो, पैंडमिक हो, हमेशा अपने खिदमात को अंजाम देते हुए बिला लिहाज मज़हब काम करते आ रही है। आने वाले दिनों में प्लानिंग्स क्या रहेंगे? अब बस यही प्लानिंग है कि अब सामने का जो पार्लियामेंट का है इसके अंदर बहुत सारे ये आप क्या कहें, बहुत समझदारी से, बहुत दूरअंदेशी सोच समझ रख कर के हम लोगों को आगे बढ़ना है। अभी उससे पहले हमारे रियासत में और हमारे शहर बेंगलोर में ये बीबीएमपी का बहुत बड़ा रोल होता है। इसके अंदर अब ये देखना है कि कांग्रेस की तरफ से कितने उम्मीदवार मुसलमानों को अपना बी फॉर्म देकर जिता करके कौन कौन लाता है, ये देखना है। जिस तरह से कांग्रेस गवर्नमेंट जो है, कांग्रेस हुकूमत जो है मुसलमानों से उम्मीद रखती है कि मुसलमानों का वोट उनको चाहिए, उसी तरह पार्टी को भी चाहिए कि मुसलमानों को हम किस तरह आगे लाएं। ये उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। अब फिलहाल तो वो देखने को नहीं मिला है, थोड़ा इंतज़ार करेंगे। हर एक पार्टी ज़ोर शोर के साथ अपने खिदमात को अंजाम देते हुए बल्दिया के इलेक्शंस के लिए तैयारी कर रहे हैं। मुसलमान किसको वोट डालना चाहिए? अभी फैसला करेंगे। जो काबिल इंसान करता सदा इत्तेहाद के एक ही एजेंट है कि हमें तो सबसे पहले ये मानते हैं कि मुसलमानों के हक में कोई सियासी पार्टी इंसाफ नहीं की है अब तक, और आगे भी क्या उम्मीद रखेंगे। हाँ देखेंगे, अब जो माहौल है, जो सेंट्रल का माहौल है और स्टेट का माहौल है, इसे सब देख रहे हैं। इंशाल्लाह आगे बताएंगे क्या कर। बाबा जी, फिर एक बार बल्दिया हो या लोकसभा का इलेक्शन हो, मुसलमान कांग्रेस को वोट डालेगा या नहीं डालेगा? अभी कांग्रेस की भी वफादारी देखें, मुसलमान अपनी वफादारी दिखा चुके हैं, अब कांग्रेस की वफादारी देखें। देखा जाता है कि मुस्लिम रिजर्वेशन स्क्वैश हो चुका है, तो इसी चलते कांग्रेस चुप्पी जाहिर कर रहे हैं। तो इस बात पर
क्या सीएम से मुलाकात करेंगे आपके इदारे से? नहीं, हम लोग सदाए इत्तेहाद कभी भी जो है इस मामले में कोई सीएम हो या वो दूसरा हो उसके पास नहीं जाते। हम क्यों जाएं भाई, जब हमारा ही वोट हमारा ही साथ उनको दे करके हम ही उनके पास जाके भीख मांगना क्या? उनकी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे पास आकर के पूछे कि हमारी क्या ज़रूरत है, या तो उनका फ़र्ज़ है, हम क्यों जाएं उनके पास। तो मुसलमानों का रिजर्वेशन के लिए बहुत सारी अवाम जप रही है सर, क्या कैसा करेंगे सर, इसका हल कैसा लगेगा, क्या देखते हैं तो आप? मुसलमानों का रिजर्वेशन जनाब देवेगौड़ा साहब की मेहरबानी थी कि उन्होंने लेके आए उस वक्त में। उसके बाद में जो है सिद्धरा में आपके जो चीफ मिनिस्टर हैं वो भी साथ में थे। अब उनको मालूम था कि किस बुनियाद पर मुसलमानों को ये रिजर्वेशन बनाया गया था। आज जब वो सीएम बन के बैठे हैं, ये हुकूमत बनने से पहले उनका दावा था कि हम जैसे आएंगे तुम्हारा रिजर्वेशन वापस कर देंगे, और डीके शिव कुमार का कहना था कि 2% और बढ़ा देंगे। उसमें मुसलमान भी बोल रहे थे कि हमें और बढ़ा के लेंगे। अब ये सब तो उनके वादे हैं, देखेंगे मुसलमानों के लिए कौन क्या करता है, देखना पड़ेगा। बिल्कुल इंतज़ार करेंगे। कहा गया लगातार उलमा इकराम का जोड़ सदा इत्तेहाद के साथ हमेशा रहा है, तो आने वाले दिनों में क्या रंग लाएगी सर? हमारे जुड़ने का मकसद यही है कि हर तरफ जो है ना एक बेदारी आम हो उलमा में भी, और उलमा के ज़रिए से अवाम में, और ये बेदारी लाने का मकसद भी यही है कि माशाल्लाह उलमा हर मैदान में काम कर रहे हैं। मस्जिद के मैदान में भी काम कर रहे हैं, मदरसा हो मकतब हो, हर शोबे में माशाल्लाह उलमा किराम काम कर रहे हैं। अब ये सियासी शोबे में भी उलमा किराम को बेदार करना आज का बहुत अहम मकसद है। और आज के इस दौर में जब उलमा किराम बेदार हो जाएंगे और सियासी शऊर उलमा के अंदर आ जाएगा, तो अवाम के अंदर भी इंशाअल्लाह सियासी शऊर पैदा हो जाएगा। हमारी सदा इत्तेहाद की ये जो मुहिम है हालात हाजिरा और सियासी बेदारी, अल्हम्दुलिल्लाह अब तक इसके 15 प्रोग्राम शहर में और शहर के अलावा अजला में मुकम्मल हो चुके हैं। अब 16वें प्रोग्राम की तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो रही है, और हम हल्का वाइज इन प्रोग्रामों को मुनक़िद कर रहे हैं। जैसे हमारे शहर बेंगलोर में 28 MLA के हलक़े हैं, तो इस तरह जो है ना अब तक 3 हलक़ों में अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम हो चुके हैं। शहर में एक बमनहल्ली के हलक़े में प्रोग्राम हो चुका है, जयनगर हलक़े में, और तीसरा जो है ना वो नायनहल्ली के हलक़े में प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह 40 रिजल्ट्स कैसे हैं सर? रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। लोगों को एक नई चीज़ मिल रही है और एक प्लानिंग मिल रही है। हमारा एक 10 नुकाती प्रोग्राम है, वो भी हम लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। सबसे बड़ा मसला ये है कि आज हम लोगों के सामने प्लान नहीं पेश करते, हल नहीं पेश करते, हम लोगों को काम नहीं देते हैं, सिर्फ बैठते हैं, तकरीर करते हैं। खुर्दन बरखास्तन नशिस्तन पर ही जो है ना हमारी सारी मजलिसें मुकम्मल हो रही है। लेकिन जब तक कौम को हम प्लानिंग नहीं देंगे, हल नहीं देंगे, स्केच नहीं बना कर देंगे, तो कौम काम कैसे करेगी। तो अब तक जो कमज़ोरी हमने महसूस किया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह सदा इत्तिहाद उसको फुलफिल करने की कोशिश कर रही है, और हम हल दे रहे हैं। सदा इत्तिहाद के ज़रिए से हम हल पेश कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्या उलमा सियासत में आना है या नहीं आना है? नहीं, हल देने का मतलब ये नहीं है कि उलमा किराम को सियासत में आ जाना है। देखिए, सियासत 2 तरह की है, एक इल्मी सियासत है, एक अमली सियासत है। ठीक है, जो लोग अभी सियासत में हैं, सियासी मैदान में काम कर रहे हैं, हम उलमा चाह रहे हैं कि वो अपनी सियासत के अंदर दुरुस्तगी लाएं, अपनी सियासत के अंदर इस्लाह पैदा करें, अपनी सियासत को लोगों के लिए इस्तेमाल करें, ना कि अपने लिए। होता ये जा रहा है कि जो भी सियासत में आता है सबसे पहले वो अपना पेट भरता है, उसका पेट अभी भरता ही नहीं, कौम जो है ना तबाह होकर चले जाती है। तो सबसे बड़ा मसला हम यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जो लोग अभी सियासत में हैं उनको चाहिए कि वो अपनी नीयतों को दुरुस्त करें। सियासत का क्या मतलब है? नामुवाफिक हालात को मुवाफिक बनाना, बदअमनी जहाँ पर फैली हुई अमन कायम करना, हिंदू मुसलमान जहाँ पर हो रहा है वहाँ पर भाईचारा कायम करना। सियासत का मतलब क्या है? लोगों की ज़रूरियात को पूरा करना। अब सियासत क्या हो रही है? हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, हर जगह जो है ना नफरत की आग फैला रहे हैं। ये सियासत नहीं है। सियासत का मतलब क्या है? लोगों की ज़रूरियात को
فلفل کرنا یہ سیاست ہے. ہم یہی بیداری لا رہے ہیں کہ علماء کو سیاست میں آنا ضروری نہیں ہے، ہاں لیکن اگر کوئی عالم دین آتا ہے تو اسے بھی ویلکم کرنا چاہیے، اس لیے کہ سیاست بھی ایک دینی شعبہ ہے، اور اس شعبے میں بھی جو ہے نا جو سیاسی لیڈر ہیں، قائد ہیں، جہاں پر وہ غلطیاں ان سے ہو رہی ہیں ان غلطیوں کی وہ اصلاح کریں. صدائے اتحاد کرناٹک جو ہے اپنے تقریباً سیاسی بیداری یا حالات حاضرہ کے عنوان پر 15 پروگرام منعقد کرتی آ رہی ہے اور آگے بھی کرتی رہے گی، اور اس سے یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ مساجد کو صرف عبادت گاہ تک محدود نہ رکھیں، بلکہ عبادت کے ساتھ ساتھ مدینے کی مسجد ہمارے لیے نمونہ ہے. مدینے کی مسجد سیاست گاہ بھی تھی، عدالت گاہ بھی تھی، قوم کی خدمت گاہ بھی تھی. تو اس لیے اس وسیع منظر نامے کو سامنے رکھتے ہوئے تمام شہر کے مساجد کو چاہیے کہ اس پیغام کو عام کرے، اور صدائے اتحاد یہ پیغام دے رہی ہے. اور دوسرا اہم پیغام یہ ہے کہ ابھی آنے والا لوک سبھا الیکشن ہے، صدائے اتحاد یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ مسلمانوں کو ابھی جس طرح صوبائی اعتبار سے مسلمان نمائندگی کر رہے ہیں، اسی طرح سینٹرل میں بھی مسلمان ایم پی کے طور پر پہنچیں اور مسلمانوں کی نمائندگی کرے، اور بی بی ایم پی کی طرف سے بھی تقریباً 50 ایسے کونسلر کھڑائے جائیں جو مسلمانوں کے لیے نمائندگی کریں. اور اس میں سب سے پہلے جو ہمارے صوبے کے مسلمان سیاستدان ہیں، جیسے شانتی نگر کا علاقہ ہے، گوری پاڑلے کا علاقہ ہے، شیواجی نگر کا علاقہ ہے، ان مسلم نمائندوں کو چاہیے کہ اپنے اپنے علاقے سے 3-3 4-4 مسلم کونسلروں کو وہ خود جتا کر لائیں. یہ صدائے اتحاد کا مطالبہ ہے، اور ہم اس پر زور بھی دے رہے ہیں. آنے والے الیکشن میں ہم ان ایم ایل اوں کو بات کر باقاعدہ اس کی طرف توجہ دلائیں گے، اور یہی ہمارا پیغام ہے. کیا پیغام رہے گی سر عوام الناس کے لیے آپ کی جانب سے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صدائے اتحاد کا ایک اہم کام یہ ہے کہ جو سوتے ہوئے عوام ہے اس کو جگانے کا کام صدائے اتحاد ہے. ہماری کوشش یہ ہے کہ مسجد کے ذریعے سے ہو یا پولیٹک کے ذریعے سے ہو یا انڈیویجول ذریعے سے ہو، جو مسلمان قوم سو رہی ہے ان کو ہم جگانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور جو آدمی جڑنا چاہتے ہیں، جیسے علماء کرام ہو، جو اچھے نیت کے جو کام کرنے والے ساتھی لوگ ہیں، ان کو ساتھ لینے کے پلیٹ فارم جو ہے صدائے اتحاد ہے. سب کو کھولا ہے، جو آدمی جڑنا چاہتا ہے جڑ کر کام کر سکتا ہے. اور آج کے حالات کے حساب سے جو بدلاؤ چاہیے وہ ایک اچھی نیت رکھ کر جو کام کر رہے ہیں وہ فدائے اتحاد ہے، وہ ہم عوام سے چاہتے ہیں اور کام کر رہے ہیں.